नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं 12 जनवरी 2026 से संबंधित महत्वपूर्ण 10 करंट अफेयर्स के प्रश्नों के बारे में, जो आपके आगामी जो भर्ती परीक्षाएं होती है, एसएससी, यूपीएससी, आरपीएससी, स्टेट एग्जाम, सभी परीक्षाओं में जिसमें करंट अफेयर्स का सिलेबस होता है उसमें उपयोगी साबित हो गए। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, करंट अफेयर से संबंधित पहला प्रश्न। हाल ही की रिपोर्ट टॉप सिटीज फॉर वीमेन इन इंडिया 2026 के मुताबिक भारत का कौन सा शहर महिलाओं की सुरक्षा के मामले में प्रथम स्थान पर रहा? हाल ही में जो एक रिपोर्ट आई है उसके अनुसार भारत का कौन सा शहर है जो महिला सुरक्षा के मामले में पहले स्थान पर रहा है? ऑप्शन नंबर 1 पुणे, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी गुरुग्राम, ऑप्शन डी चेन्नई। तो हाल ही में जो रिपोर्ट आई उसके अनुसार भारत का जो सबसे सेफ शहर है फॉर वुमेन्स, महिलाओं के लिए जो सबसे अच्छी सेफ सिटी है वो है ऑप्शन नंबर बी पुणे। पुणे पे टिक लगाओ। बी बी पुणे नहीं, पुणे सॉरी सॉरी बेंगलुरु। बी बेंगलुरु पे टिक लगाओ। बेंगलुरु जो है हाल ही में भारत का जो है सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है महिलाओं की दृष्टि से। इसमें जो लिए गए हैं उसमें सबसे बात होती है महिलाओं की भागीदारी, सुरक्षा, करियर ग्रोथ आदि के आधार पर जो बेंगलुरु है, सिटी जो है बेंगलुरु सिटी महिला सुरक्षा के नाम पर फर्स्ट नंबर पर आती है। उसके अलावा बात करें सेकंड नंबर पर, तो सेकंड नंबर पर आती है चेन्नई। चेन्नई भी बेंगलुरु के बाद दूसरे नंबर पर है। उसके बाद थर्ड नंबर पर है पुणे। ये तीन ऐसे शहर हैं भारत के जो महिलाओं की भागीदारी के मामले में, महिलाओं की सुरक्षा के मामले में, महिलाओं के करियर ग्रोथ के मामले में अच्छे हैं। आगे देखिए, एक जरूरी सूचना है। ग्रेड थर्ड अध्यापक भर्ती की तैयारी करने वाले और रीट मेंस की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए विगत भर्ती जो चल रही है अभी, जिसके एग्जाम 17 से 20 जनवरी के मध्य हो रहे हैं, उनके जो पिछले वर्ष के पीवाई क्यू हैं वो हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। सिंगल अगर आप एक सब्जेक्ट की लोगे तो 11 रुपये आपके प्राइस पड़ेगा, नाम मात्र का शुल्क है। 11 रुपये में आपको पिछली भर्ती के जितने भी पीवाई क्यू हैं उन सभी पीवाई क्यू टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज अलग अलग कर रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप राजस्थान का इतिहास देखोगे तो राजस्थान के इतिहास में पिछली भर्ती में जितने भी राजस्थान के इतिहास संबंधित प्रश्न हैं उन सबको पहले अलग किया गया, फिर उनको भी टॉपिक वाइज अलग किया गया है। जैसे राजस्थान का एकीकरण के जितने भी सवाल आए हैं, भले सब पेपर में मिला कि 5 सवाल हुए, 10 हुए, 15 सवालों को अलग किया गया है। राजवंश के सवालों को अलग किया गया है। राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है, किसान आंदोलन से संबंधित सवाल है, उनको अलग किया गया है। वैसे के वैसे भूगोल में अपा तंत्र के प्रश्न अलग रखे हुए हैं, भौतिक प्रदेश के अलग रखे हुए हैं। वैसे के वैसे कला संस्कृति में टॉपिक वाइज, एक एक टॉपिक वाइज, किले, दुर्ग, महल, जनजातियाँ, सांस्कृतिक मेले, त्योहार, पर्व, संत सम्मेलन और लोक देवी देवता सबको अलग किया गया है। इस तरह सब्जेक्ट वाइज अगर आप लोगे तो 11 रुपये में पड़ेगी। और कंप्लीट राजस्थान अगर आप लोगे तो वो आपको मात्र 21 रुपये में रहेगा। ये पीवाई क्यू मॉडल पेपर मात्र 4 से 5 दिन शेष है। आप लेकर एक बार रिवीजन अच्छे से करें, पिछली भर्तियों के प्रश्न हमेशा रिपीट होते हैं आपके। और कंप्लीट चार पांचों सब्जेक्ट एक साथ लोगे तो 31 रुपये में पड़ेगा। 31 रुपये में आपको 600 प्लस प्रश्न मिलेंगे इसमें, पीवाई क्यू जो पिछली भर्तियों में आए हुए हैं। और राजस्थान का आप एक साथ लोगे तो 400 प्लस पीवाई क्यू मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, रिवीजन करने के लिए। उन 400 में से अगर आप अच्छी तरह से पढ़ लोगे 2 से 3 बार एग्जाम से पहले, तो इसमें से 100% पिछली भर्ती के प्रश्न हमेशा रिपीट होते हैं। रिपीट होते हैं, उसके साथ साथ मिलते जुलते प्रश्न भी हमेशा आते हैं। उसके अलावा आपको टॉपिक पर बारे में जानकारी मिल जाएगी कि किसमें से कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न। हाल ही में किस उद्योगपति ने अपनी संपत्ति का 75% से अधिक हिस्सा समाज को दान करने की घोषणा की है? इन भाई साहब ने जो है ये हिस्सा जो है दान करने की घोषणा की है। चित्र देखकर आपको अगर मालूम चल गया प्रश्न पढ़ने से ऑप्शन से पहले तो कमेंट में जरूर बताएं। ऑप्शन देखिए, अनिल अग्रवाल, ऑप्शन बी लक्ष्मी मित्र, ऑप्शन सी दिलीप सांघवी, ऑप्शन डी साइरस पूनावाला। तो ऑप्शन नंबर ए पे टिक लगाओ। अनिल अग्रवाल जो है हाल ही में ये अपने वेदांता ग्रुप के चेयरमैन है। इन्होंने अपने बेटे अग्निवेश की मृत्यु हुई थी अमेरिका में, इन भाई साहब की छोटे वाले इनके लड़के की अग्निवेश की मृत्यु हुई थी। उसके बाद इन्होंने अपनी संपत्ति का जो है 75% हिस्सा समाज को दान करने की घोषणा की, क्योंकि इनकी बेटे की इच्छा थी ये अभी इन्होंने घोषणा की है। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन है अनिल अग्रवाल। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न। विश्व पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? विश्व पुस्तक मेले का आयोजन इस बार कहाँ किया जा रहा है निम्नलिखित में से शहरों में से? तो ऑप्शन नंबर ए नागपुर, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी लखनऊ।
तो विश्व पुस्तक मेले का जो आयोजन है इस बार, ऑप्शन नंबर सी पे टिक लगाओ, नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है इस बार। नई दिल्ली में जो बिल्डिंग है मंडपम, उसमें आयोजित किया जा रहा है 10 जनवरी से। 10 जनवरी से याद रखने वाली बात यह भी है, शुरू कहाँ से हो रहा है, 10 जनवरी से शुरू हो रहा है ये पुस्तक मेला। 9 दिन तक चलेगा, 9 दिन तक चलेगा, जिसमें 35 प्लस देशों के 1000 प्लस जो प्रकाशक है, पुस्तकों पर प्रकाशित करने वाले प्रकाशक, वो इसमें हिस्सा लेंगे। प्रकाशक इसमें हिस्सा लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न, हाल ही में किस प्रख्यात पर्यावरणविद का निधन हुआ है? ऑप्शन ए मृदा पाटकर, ऑप्शन बी वंदना शिवा, ऑप्शन सी राजेंद्र सिंह, और ऑप्शन डी माधव गौडगिल। तो हाल ही में जो है, ऑप्शन नंबर डी पे टिक लगाओ, माधव गौडगिल जो है, माधव गौडगिल ये पर्यावरणविद है। इनका हाल ही में निधन हुआ है पुणे में। कहाँ हुआ है? पुणे में निधन हुआ है। और ये चर्चा में आए थे, जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट, उसकी रक्षा से संबंधित या उससे संबंधित जो पर्यावरण की कार्य किए थे उसके कारण चर्चा में आए थे, इस कारण उनको पश्चिमी घाट का रक्षक भी कहा जाता है। पश्चिमी घाट का रक्षक भी कहा जाता है, पद्म भूषण से सम्मानित हो रखे हैं, और हाल ही में इनका निधन हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल कहाँ शुरू किया गया है? भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल कहाँ शुरू किया गया है? ऑप्शन नंबर ए जिंद सोनीपत के मध्य, ऑप्शन नंबर बी मुंबई पुणे के मध्य, ऑप्शन नंबर सी साबरमती अहमदाबाद के मध्य, ऑप्शन नंबर डी हावड़ा गुवाहाटी के मध्य। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जिंद सोनीपत के मध्य जो है भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल शुरू हुआ है, जो 100% जो है मेड इन इंडिया है। 100% क्या है? मेड इन इंडिया, पूरे भारत के ही इसमें कुछ जो है सब कुछ टेक्नोलॉजी भारत की यूज ली, 100% मेड इन इंडिया है। और बनाई कहाँ जा रही है? चेन्नई में निर्मित हो रही है, चेन्नई में बन रही है, जिसका ट्रायल कहाँ लिया जाएगा? जिंद सोनीपत रूट पे ट्रायल लिया जाएगा। और हाइड्रोजन से अगर ट्रेन भारत की सक्सेस हो जाती है, चलने लग जाती है, तो भारत पांचवा देश बन जाएगा जिसने हाइड्रोजन से ट्रेन चलाएगा। भारत क्या बन जाएगा? पांचवा देश बन जाएगा जो हाइड्रोजन से ट्रेन चला रहा है। इससे पहले अगर बात करें कौन कौन है, तो एक तो है जर्मनी, चीन, स्वीडन और अमेरिका। ये 4 देश जो हैं अभी हाइड्रोजन से ट्रेन चलवा रहे हैं। तो अगर भारत का ये सक्सेस हो जाता है तो भारत पांचवा देश बन जाएगा हाइड्रोजन से ट्रेन चलाने वाला। अगला प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न, किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हाल ही में 10,000 रन पूरे किए हैं? किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 10,000 रन पूरे किए हैं? ऑप्शन से पहले अगर आपको फोटो देख के नाम आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ऑप्शन मेरा आंसर बताने से पहले अगर आपको मालूम है तो जरूर बताएं। ऑप्शन नंबर ए हरमनप्रीत, ऑप्शन नंबर बी स्मृति मंदाना, ऑप्शन सी शेफाली, ऑप्शन डी अमरजोत कौर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्मृति मानदाना पे टिक लगाइए, जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 10,000 रन पूरे किए। और ये कौन सी दूसरी महिला है? भारतीय दूसरी भारतीय महिला है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 10,000 रन पूरे किए हैं, दूसरी भारतीय महिला है। इससे पहले कौन है? तो इससे पहले है मिताली राज। फर्स्ट सबसे पहले मिताली राज ने 10,000 रन पूरे किए थे, और ये दूसरी भारतीय महिला है। और विश्व में अगर बात करें तो चौथी, विश्व में कौन सी है? चौथी महिला है जिन्होंने 10,000 रन बनाए हैं महिला क्रिकेट में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अगला प्रश्न देखिए, देश का पहला राज्य नेतृत्व वाला एआई रिसर्च संस्थान कहाँ बनाया जा रहा है? राज्य नेतृत्व वाला एआई रिसर्च संस्थान कहाँ बनाया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए जयपुर, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी गांधीनगर, ऑप्शन डी मुंबई। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी गांधीनगर पर टिक लगाइए। गांधीनगर गुजरात में राज्य से नेतृत्व वाला जो है एआई रिसर्च सेंटर बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, आठवां प्रश्न, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में वित्त वर्ष 24-25 में कितने ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड किए गए हैं? इस बार जो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हुए हैं वो रिकॉर्ड रजिस्टर अब तक के सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड रजिस्टर्ड हुए हैं। तो हाल ही में 24 और 25 में कितने हुए हैं आंकड़े जो आए हैं अभी उसके अनुसार? ऑप्शन नंबर है 5.5 लाख यानी 5.5 लाख, ऑप्शन बी 3 लाख,
ऑप्शन सी 2.5 लाख, ऑप्शन डी 1.25 लाख, यानी 1,25,000 ट्रेडमार्क रजिस्टर हुए। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, पट्टी लगाइए। 5.5 लाख रिकॉर्ड इस बार ट्रेडमार्क रजिस्टर, अब तक का क्या हो गया, ये रिकॉर्ड हो गया। अब तक का रिकॉर्ड सबसे अधिक किसी वित्तीय वर्ष में, किसी वित्त वर्ष में सबसे अधिक अगर रिकॉर्ड है तो वो है 2024-25 के अंदर 5.5 लाख ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हुए हैं इस बार। और 23-24 में कितने हुए थे, 23-24 में अगर आप बात करोगे तो 4.63 लाख, यानी 4,63,000 हुए थे इससे पहले, वो रिकॉर्ड था। लेकिन इस बार 24-25 को रिकॉर्ड टूट गया, 5.5 लाख हुए। और कानून कौन सा है ट्रेडमार्क से संबंधित, तो वो है कानून ट्रेडमार्क एक्ट 1999, इसके तहत रिकॉर्ड होता है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में रैपिड एंड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप में भारत के किस खिलाड़ी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये भाई साहब है, इन्होंने हाल ही में जो है रैपिड एंड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ऑप्शन नंबर ए विदित गुजराती, ऑप्शन बी अर्जुन एरिगेसी, ऑप्शन सी निहाल सरीन, ऑप्शन जी बुकेश डी। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी पे टिक लगाइए। अर्जुन एरिगेसी ने जो है हाल ही में इस चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है भारत के लिए। और खिताब किसने जीता था, मैग्नस कार्लसन ने जो है खिताब जीता है और भारत के लिए एक ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। अगला प्रश्न देखिए, 10वां प्रश्न, हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंज को कानूनी मान्यता दी है, यानी क्रिप्टो करेंसी से संबंधित किस देश ने भी जो है कानूनी मान्यता दे दी है ट्रेडिंग करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए, माइनिंग करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए तुर्कमेनिस्तान, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी कजाकिस्तान, ऑप्शन डी स्वीडन। तो निम्न में से किस देश ने जो है हाल ही में क्रिप्टो करेंसी माइनिंग एक्सचेंज को कानूनी मान्यता दी है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगाए, तुर्कमेनिस्तान जो है जिसने हाल ही में क्रिप्टो करेंसी को नए कानून के अनुसार क्रिप्टो को जो है सिविल कानून के दायरे में लाया गया है और क्रिप्टो एक्सचेंज को सेंट्रल बैंक से लाइसेंस देना अनिवार्य होगा। ये हाल ही में इन्होंने अपने देश में नया कानून बनाया है, क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग को मान्यता दी है नए कानून के तहत। ये थे आज के करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण 10 सवाल जो आगामी आने वाली भर्ती परीक्षा में आपके लिए उपयोगी होंगे। मिलते हैं किसी अगले सेशन में नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।